गवर्नमेंट की जो पेंशन होगी उससे 10% ही अधिक होगी। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब रिटायर हुए तो उनके हाथ में जब पेंशन आनी शुरू की, उन्होंने कहा ये क्या आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को तो डिसीजन दे दिया कि 2 सितंबर 2014 के पहले कहिए और बात कहिए, और अपने लिए जब जजेस कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं 19-20 हज़ार पेंशन बहुत कम होती है। जी हाँ, नमस्कार। ईपीएस पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारक जो कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत और राजीव भटनागर जी जो कि ईपीएस पेंशन के सचिव हैं, उनके साथ बड़ी मुलाकात हुई है। इसमें ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्या लोकसभा से पहले ईपीएस पेंशन धारकों को लेकर सरकार बड़ा फैसला दे सकती है? आज कमांडर अशोक रावत ने एक बड़ा बयान दिया, जिसके आधारित हम आपको बताएंगे कि आखिर आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर देश भर के पेंशन भोगियों ने घेर लिया ईपीएफओ कार्यालय। चुनाव बहिष्कार की भी यहाँ पर धमकी आप सभी के लिए दे दी जा चुकी है। इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही सरकार ने पेंशन स्कीम में किया बड़ा बदलाव, करोड़ों पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा। तो आखिरकार करोड़ों पेंशन धारकों को क्या फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की लग चुकी है लॉटरी, 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, कैबिनेट में मिल चुकी है मंजूरी। अब 50% मिलेगा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ। तो कब से आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा? साथ ही आखिरकार पेंशन भोगियों ने कैसे ईपीएफओ का घेराव किया है, सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर क्या बदलाव किया है, और साथ ही राजीव भटनागर जी और कमांडर अशोक रावत की मुलाकात से ईपीएस पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबरें, इंपोर्टेंट खबरें और महत्वपूर्ण खुशखबरी क्या निकल कर आ रही है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी खबरें सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सके। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी मुलाकात नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत और ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुख्य सचिव राजीव भटनागर जी के साथ हुई है। जी दोस्तों, जिसमें राजीव भटनागर जी ने यहाँ पर सरकार को भी आड़े हाथ लिया, जिसमें दोस्तों ये कहा गया कि जब कोर्ट के जजेस की बात आती है तो यहाँ पर 17,000 से भी लगाकर 20,000 रुपए की पेंशन को भी कम बताया जाता है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर आज 1171 रुपए की पेंशन एवरेज मिल रही है, जो कि बहुत ही कम है। साथ ही उन्हें यहाँ पर जो है मेडिकल सुविधा भी अच्छी नहीं मिल रही है। तमाम दूसरे जो पेंशन धारक हैं उनको भी लाभ सही से नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने बातचीत की। साथ ही दोस्तों मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि ईपीएस पेंशन धारकों का ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही ईपीएस पेंशन धारकों की तमाम मांगे, जिसमें 4 सूत्रीय मांगे शामिल है, उन्हें हम मंजूर करवा के ही रहेंगे। साथ ही दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले ईपीएस पेंशन को लेकर सरकार बड़ा फैसला दे सकती है, ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल में नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत के बयान में देखने को मिला, जिनमें उन्होंने कहा कि सरकार के तमाम नुमाइंदों से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ईपीएस पेंशन धारकों की मांगे मंजूर की जाएगी। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को मंजूरी मिल सकती है। ऐसा बड़ा संदेश, ऐसी बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। देश भर के पेंशन भोगियों ने घेर लिया ईपीएफओ का कार्यालय। चुनाव बहिष्कार की भी यहाँ पर धमकी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, देश के कई हिस्सों में ईपीएफओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन यहाँ पर पेंशन धारकों ने किया है। दोस्तों न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपए प्रति महीना वृद्धि करने और अन्य मांगों को लेकर ईपीएफओ कार्यालयों का घेराव किया गया है। आक्रोशित पेंशन भोगियों ने मंत्रियों और अधिकारियों को कोरे आश्वासन और मिथ्या वादों से नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों यहाँ पर 7 तारीख को देश के कई हिस्सों में ईपीएफओ कार्यालय सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के भी बहुत से ईपीएस 95 पेंशनर्स ने रायपुर पटरी स्थित भविष्य निधि संगठन कार्यालय के समक्ष इकट्ठे होकर उनके राज्य अध्यक्ष LM सिद्दीकी के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी की। मुख्य नारा जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा था, और इशारा भी काफी था कि ये कहना चाहते थे कि बाद में उनके प्रतिनिधि मंडल ने भविष्य निधि आयुक्त को अभिषेक कुमार और भविष्य निधि आयुक्त डॉक्टर
सुदर्शन कुमार में मुलाकात कर छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय समिति की तरफ से भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही कमांडर अशोक जी राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएससी द्वारा प्रधानमंत्री को 4 मार्च 2024 को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपियों की संलग्न की गई। ज्ञापन में कहा गया कि बहुत जल्द आचार संहिता लागू हो सकती है, इसलिए एनएससी की मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए घोषणाएं की जाएं। इसको लेकर बड़ी खबर आई। वही दोस्तों 9 लाख करोड़ रुपए ईपीएस पेंशन कोष में हाल फिलहाल में पड़े हैं। इसको लेकर बड़ी खबर है कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जब तक सांस में सांस है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लगभग 9 करोड़ रुपए ईपीएस पेंशन कोष में उपलब्ध होने के बावजूद भी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए में बढ़ोतरी नहीं करना अनुचित नहीं है। यहाँ पर जो है पेंशन धारकों ने कहा कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि ईपीएफओ के पास 9 करोड़ रुपए का 900 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है फंड पड़ा है, इसलिए पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य सरकार ने पेंशन स्कीम में दोस्तों किया है बड़ा बदलाव, करोड़ों पेंशन धारकों को मिलेगा फायदा। तो आखिरकार सरकार ने क्या बदलाव किया है, करोड़ों पेंशन धारकों को क्या फायदा मिलेगा, इसके लिए चलिए आपको पूरी विस्तार से खबर यहाँ पर जो है बता रही है। देखिए केंद्र सरकार की पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा देश के 100 शहरों में 500 स्थानों पर एक अभियान शुरू कर दिया जा चुका है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 17 पेंशन वितरण करने वाले बैंकों, मंत्रालयों के पेंशन भोगी कल्याण संघों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से 50 लाख पेंशन भोगियों को लक्ष्य करके यह अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों यह अभियान 1 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलेगा। केंद्र सरकार ने यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल तरीके को लाभ से देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले पेंशन भोगियों तक सुविधा पहुंचाना चाहती है, खासकर दोस्तों वरिष्ठ, बीमार और विकलांग पेंशन भोगियों तक। साथ ही जिन स्थानों पर यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है, वह बैंक शाखाओं को सौंपे गए कर्मचारी एंड्रॉइड फोन से लैस किया जा रहा है, ताकि जब पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की शाखा में जाए तो इस तकनीकी का उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों को बहुत बीमार पेंशन भोगी के घर जाने को कहा जाता है, जो कि बिस्तर से उठने में असमर्थ है, ताकि वे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है जमा करवा सके। इसके अलावा पेंशन भोगियों को बिना किसी देरी के अपनी यहाँ पर डीएलसी जमा करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने साल 2014 में बायोमेट्रिक डिवाइस से यहाँ पर जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था शुरू की है। इसके बाद आधार डेटाबेस पर आधारित चेहरा प्रमाण पत्र प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित के लिए काम किया गया, जिसके लिए यहाँ पर एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन की मदद से जीवन प्रमाण पत्र जमा करना संभव हो गया। इस सुविधा के अनुसार फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी के जरिए व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि यह तकनीकी नवंबर 2021 में लॉन्च की गई थी और इससे पेंशन भोगियों की बायोमेट्रिक उपकरणों को निर्भर कम कर दिया गया था, और अब यहाँ पर स्मार्टफोन आधारित तकनीकी का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया जा चुका है। साथ ही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को गुड न्यूज मिल चुकी है, 50% तक महंगाई भत्ता हो सकता है। इसके लिए बड़ी खबर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी लगी है, 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो चुकी है। कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल चुकी है और दोस्तों 50% इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लगातार जो ईपीएस पेंशन धारक थे, साथ ही केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक थे, वो डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि साल में 2 बार डीए में बढ़ोतरी की जाती है, ठीक उसी तर्ज पर दोस्तों डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने दोस्तों कैबिनेट बैठक के दौरान 4% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी को 50% डीए मिलेगा, जैसा कि आप सभी को पहले 46% डीए और डीआर का लाभ मिल रहा था। सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी के बाद 4% डीए में इजाफा कर दिया है। अब आप सभी को 50% डीए का लाभ मिलेगा। ये नया आदेश हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए, साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए निकल कर सामने आ चुका है।